ऋग्वेद के दशम मंडल के 129वां सूक्त, जिसे नासदीय सूक्त भी कहा जाता है, पर आधारित एक कविता। सृष्टि पूर्व प्रलय अवस्था में रजकण भी न था वर्तमान, सत्य असत्य नहीं था पृथ्वी आकाश। जगत का कोई स्वरूप नहीं था, आवरण की आवश्यकता कहाँ, जल का भी आभास नहीं था, सृष्टि बीज प्रभु छोरे कहाँ। दिन रात्रि का पूर्व रूप नहीं था, जीवन नहीं था तब मृत्यु कहाँ। मृत्यु का जब भय नहीं था, अमरता का सवाल कहाँ। एक तत्व भी वायु द्वारा जीवन जीने वाला नहीं, एक तत्व भी वायु द्वारा जीवन जीने वाला नहीं। स्वसत्ता स्वधारण शक्ति से जीता जागता ब्रह्म उन्हीं। सृष्टि पूर्व प्रलय अवस्था में आच्छादित था गहन अंधकार। सृष्टि पूर्व प्रलय अवस्था में आच्छादित था गहन अंधकार। सलिल सदृश आभ नाम का था अविज्ञेय सूक्ष्म उपादान। परमात्मा के ज्ञान में तब से प्रथम महत्व तत्व उत्पन्न हुई सृष्टि के प्रलय अवस्था में, जिससे सृष्टि आविर्भूत हुई। सृजन की हुई अभिलाषा जगत नियंता के मन में, सृजन की हुई अभिलाषा जगत नियंता के मन में। प्रथम प्राणी का बीज छुपा होता है अंतर्मन में, प्रथम प्राणी का बीज छुपा होता है अंतर्मन में। विद्वत जन और शरीरी आत्मा में, विद्वत जन और शरीरी आत्मा में शरीर के निमित्त बांधने वाला विवेचन कर मानव बीज शक्ति को बन जाते हैं वैराग्य पाने वाला। मानव बीज शक्ति के धारक रेतस आत्माएं असंख्य थे। पूर्व जन्म के किए कर्मों का बंधन डोरी संस्कार थे। पूर्व जन्म के किए कर्मों का बंधन डोरी संस्कार थे। शरीर के अवर भाग में है जन्म संरक्षित, शरीर के अवर भाग में है जन्म संरक्षित, शरीर के पर भाग में है मृत्यु प्रयाण सुरक्षित। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शरीर है बनता, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शरीर है बनता। उत्कृष्ट कर्म के संस्कारों से उत्कृष्ट शरीर है बनता, निकृष्ट कर्म के संस्कारों से निकृष्ट शरीर है बनता। कौन तत्व से यथार्थ को जाना, कौन सही सही बतलाए, किस निमित्त किस उपादान से सृजित हुई यह सृष्टि। कोई तत्ववेत्ता जोगी ही इसको समुचित रूप से समझाए। विस्तृत व्यापक वर्तमान था सृष्टि पूर्व सिर्फ परमात्मा, सृष्टि पूर्व सिर्फ परमात्मा। जीव सृजित हुआ तदनंतर सृष्टि भेद न जान सका। धारण कर ले जिसे परमात्मा, जड़ चेतन हो जाता है। विमुख हो जाए जब परमात्मा, जीव विनाश को पाता है। सृष्टि भेद न जान सका कोई, यह रहस्य अधीन परमात्मा के। सृष्टि भेद न जान सका कोई, यह रहस्य अधीन परमात्मा के। भ्रम करे जब लक्ष्य प्रकृति का, जग संचालित होता है जीवों के। धन्यवाद।